अगर जीवन में कभी ऐसा समय आया हो जब आप टूट गए हो, जब समझ ना आ रहा हो कि सही क्या है और गलत क्या, जब अपने ही सवालों में उलझे हो, तो समझ लीजिए आप उसी जगह खड़े हैं जहां कभी अर्जुन खड़ा था। और ठीक उसी क्षण भगवद गीता का जन्म हुआ। गीता कोई किताब नहीं है, गीता जीने की कला है। गीता युद्ध की कहानी नहीं, गीता जीवन के संघर्षों का समाधान है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गीता का असली निचोड़, सरल शब्दों में, ऐसे कि यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। गीता क्यों कही गई? महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन के मन में डर, मोह और भ्रम था। वो अपने ही लोगों को देखकर हथियार उठाने से डर रहा था। अर्जुन अकेला नहीं था। आज हम सब भी अपने अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में हर अर्जुन अर्जुन बने खड़े हैं। कभी परिवार की चिंता, कभी पैसे की उलझन, कभी रिश्तों का बोझ, कभी भविष्य का डर। और ऐसे समय में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम वो नहीं देख पा रहे जो सत्य है। गीता का पहला और सबसे बड़ा सत्य, गीता का पहला निचोड़ यह है, तुम ये शरीर नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम खुद को इस शरीर, नाम और पहचान तक सीमित कर लेते हैं। जब कोई अपमान करता है तो दुख होता है, जब कोई छोड़कर जाता है तो दर्द होता है। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। गीता का सबसे प्रसिद्ध वाक्य, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन इसका मतलब लापरवाही नहीं है। इसका असली अर्थ है, अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। सफलता में अहंकार मत लाओ, असफलता में टूट मत जाओ। आज की दुनिया में लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं, मेहनत नहीं। गीता सिखाती है, कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। मन मित्र भी है, शत्रु भी। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरे दात्मनात्माना। मन अगर काबू में हो तो मित्र है, अगर नहीं तो सबसे बड़ा शत्रु। आज अधिकतर लोग अपने मन के गुलाम हैं। मन कहता है, डर जाओ, पीछे हट जाओ, क्या होगा अगर फेल हो गए? गीता कहती है, मन को नहीं, धर्म को सुनो। आसक्ति ही दुख का कारण है। गीता का एक और गहरा सत्य, हम दुखी इसलिए नहीं होते कि हमारे पास कुछ नहीं है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, रिश्तों से, उम्मीदों से, लोगों से, चीजों से। श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति त्यागो, प्रेम रखो। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, आसक्ति में बंधन। धर्म क्या है? धर्म का मतलब सिर्फ पूजा नहीं है। धर्म का अर्थ है जो सही है वही करना, सच के साथ खड़ा होना, गलत के सामने झुकना नहीं, डर के बावजूद सही चुनना। गीता कहती है, धर्म कठिन हो सकता है लेकिन वही आपको मुक्त करता है। सुख दुख को समान देखो। जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी। गीता कहती है, जो सुख और दुख में समान रहता है वही स्थिर बुद्धि वाला है। जो हर छोटी बात पर टूट जाए वो कमजोर बन जाता है। गीता सिखाती है, मजबूत बनो लेकिन कठोर नहीं। जब सफलता मिलती है तो अहंकार आता है, जब असफलता मिलती है तो आत्मग्लानि। गीता कहती है, दोनों ही बंधन है। जो कहता है मैंने किया वो भ्रम में है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ प्रकृति और परमात्मा से होता है। भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर जाना नहीं, भक्ति का मतलब है भरोसा, समर्पण, आंतरिक शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे हर कर्म में याद करता है वही सच्चा भक्त है। आज के जीवन में गीता केवल युद्ध के लिए नहीं, गीता हर इंसान के लिए है। स्टूडेंट के लिए, नौकरी पेशा के लिए, बिजनेसमैन के लिए, गृहस्थ के लिए,
जो जीवन से लड़ रहा है। गीता उसी की किताब है, गीता का असली निचोड़। तुम आत्मा हो, कर्म करो, फल छोड़ो, मन को नियंत्रित करो, आसक्ति त्यागो, धर्म पर चलो, सुख दुख में संतुलन रखो, अहंकार छोड़ो, भक्ति अपनाओ। अगर तुम गीता को समझ गए तो जीवन खुद ब खुद सरल हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो समझ लीजिए श्री कृष्ण ने आपसे बात की है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।